बैठ जाते हैं। यदि हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े रह जाते हैं। यदि खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और यदि हम नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो वह भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। अब केवल 6 दिन बचे हैं, फिर न जाने ऐसा अवसर आए या न आए, बड़े प्रेम से खड़े होकर भाव से नाचे। 5 मिनट के लिए कीर्तन और नृत्य करेंगे, फिर पुनः कथा सुनेंगे भाव से। और वैसे भी हमने सुना है ब्रजवासी बहुत बहुत अच्छे नाचते हैं, बड़े भाव से। एक और गौड़िया है और एक और ब्रजवासी है, बड़े भाव से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो राधे। भाई आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सिवाना
हरि कीर्तन में। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। याना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो। राधे। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। 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 इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 याना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो। राधे। गोपाल जी को बुलाओ बीच में। आइए आइए महाराज आगे। बाल मुकुंद जी आइए सब लोग। चरण धोई चरणामृत पावे। शरण धोई शरणामृत पावे। चरण धोई चरणामृत पावे। शरण धोई शरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। 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 याना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोलो गोपाल बोलो। हाँ, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। सभी भक्त श्री वेदव्यास मुनि भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, जन्म आदि यस्य है। जिन्होंने इस संसार को जन्म दिया, पालन करे, प्रलय कर रहे हैं, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। और मात्र संसार को जन्म ही नहीं दिया, चार्थेषु विज्ञ स्वराट् च अर्थेषु अभिज्ञ। संसार को जन्म देने के बाद संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले अभिज्ञ है। अभिज्ञ माने जानकार, पूर्ण जानकार। इस संसार में जितने भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान को पूर्ण रूप से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी को तो भगवान कहते हैं। हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, कहकर जाते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। कॉलेज में जाकर कहीं थिएटर में जाकर बैठे हैं, कहीं बगीचे में जाकर बैठे होते हैं, हम नहीं जानते। हमारे अपने संतानों के बारे में, और वो भी 2-3 संतान के बारे में हमने, और संतान की बात दूर रही, हम हमारे बारे में भी नहीं जानते हैं। हमारे बारे में भी हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब जरा हाथ देखिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब वास्तव में कहे तो डॉक्टर भी नहीं जाता है, वो भी एक्सपेरिमेंट करता है। लाल पीली गोलियां दे देता है, कहता है 2 दिन के बाद ठीक हो गया तो मत आना, नहीं हुआ तो आ जाना। 2 दिन के बाद जाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक नहीं हुआ तो लाल पीली के बदले हरी नीली दे देता है। डॉक्टर साहब 2-3 बार गोलियां बदलता है, और फिर गोली लागू पड़ जाती है, उसे लिख लेता है। फिर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वही गोलियां निकाल कर दे देता है। हम समझते हैं फैमिली डॉक्टर है। भक्त तो न हम हमारे बारे में जानते हैं, न हमारे शरीर के बारे में, परंतु भगवान कृष्ण अभिज्ञ, संसार में सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जानते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना, आप क्या सोच रहे हो वो भी जानते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये कब बंद करेगा, कब भोजन मिलेगा। सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ। और इतना ही नहीं, चार्थेषु विज्ञ स्वराट्। स्वराट, स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र। वे कृष्ण परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र है। हमारी और भगवान की क्या बराबरी भक्तों। ये जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। भले हमारा देश आजाद हो, ब्रिटिशर्स के हाथ से आजाद हो चुका हो, देश आजाद है, लेकिन हम लोग तो परतंत्र हैं।
आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का बंधन, पंच महाभूत की यह देह का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, जन्म से ही माता का बंधन, पिता का बंधन, स्कूल में टीचर का बंधन, होमवर्क का बंधन, बच्चे को खेलना लेकिन होमवर्क बंधन। बड़ा होता है, शादी होती है तो पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, ऑफिस का बंधन, बंधन एक से एक बंधन लगे हुए हैं। हम लोग परतंत्र हैं परंतु भगवान स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरय। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सृष्टि के प्रथम जीव आदि कवि ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान एक पल में दे दिया। कहां से आया, मुझे क्या करना है, तपस्या की। उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने सारा ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। ब्रह्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया, वास्तव में इनका नाम ब्रह्मा नहीं था, हिरण्यगर्भ था, परंतु जिस दिन भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का एक नाम है ब्रह्म, ब्रह्म को धारण करने के कारण हिरण्यगर्भ का नाम ब्रह्मा हुआ। तो ऐसे भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, वो है कृष्ण। और जिस भगवान कृष्ण की लीला से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यत् शूरय, बड़े बड़े सुरा, बड़े बड़े देवता जिनकी लीला को देखकर चकमा खा जाते हैं, इंद्र चंद्र बड़े बड़े देवता है, लेकिन फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ये भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस भगवान की अनेकों शक्तियां, उनमें से एक बहिरंगा शक्ति, और जिस बहिरंगा शक्ति महामाया के 3 गुण सत्व रजस तमस के द्वारा यह भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ऐसा ब्रह्मांड जिसको देखकर आदमी पूर्ण चकमा खा जाए। परंतु जिस भगवान के धाम में यह माया का स्थान या माया का प्रभाव नहीं है, जिस भगवान से ये माया कोटि कोटि दूर रहती है, ऐसे भगवान कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। संक्षिप्त में प्रथम श्लोक की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को नमस्कार किए, और अब भागवत के विषय वस्तु की महिमा बताते हैं। भागवत में जिन विषयों का वर्णन हुआ है उनकी महिमा बताते हुए कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्ध तेत कृतिभि शुश्रूष भी तत्क्षणात्। इस भागवत में जिस विषय वस्तु का वर्णन हुआ है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, भागवत में परम धर्म का वर्णन हुआ है। प्रथम, इस संसार में धर्म तो बहुत प्रकार के हैं, अनेकों प्रकार के धर्म हैं, शारीरिक धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, ये सब अनेकों धर्म हैं, परंतु सवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म जो है, उस परम धर्म का वर्णन भागवत में किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। कैतवोत्र परमो, कपट नहीं है। इसका अर्थ वेदव्यास मुनि ने स्वीकार किया है, अन्य अन्य पुराणों में उन्होंने कपट किया, लेकिन वेदव्यास मुनि भागवत लिखते हुए कहते हैं इसमें मैंने कपट नहीं किया है। आप कहोगे अन्य पुराणों में क्या कपट किया था, क्योंकि अन्य पुराणों में लौकिक बात
लौकिक रीति का वर्णन किया गया, और जहां लौकिक बात होती है ना वहां कपट हो ही जाता है। लोक में हम देखते हैं ना, किसी की शादी में जाते हैं तो जिस दिन उस दूल्हे की शादी होती है उस दिन उस दूल्हे के गीत गाए जाते हैं। आप लोग के समाज में गाते हैं, दूल्हे का नाम रख रख के हमारा दूल्हा ऐसा है, दूल्हा ऐसा है, गाते हैं रंगमंच में। फिर दूल्हा कैसा भी कोयले जैसा काला हो, सुबह मिल जाए तो दिन बिगड़ जाए, लेकिन शादी के दिन तो दूल्हे का ही गीत गाएंगे ना, पड़ोसी का तो गाएंगे नहीं। तो जिसकी शादी उनका गीत, फिर भले वो अच्छा ना हो। शिव पुराण लिखा तो शिव जी का ही गुणगान, शिव ही भगवान है, शिव ही ईश्वर है, शिव ही परमात्मा है, वही कण कण में व्याप्त है। देवी पुराण लिखा तो बस उन्हीं का है गुण, देवी ही भगवान, देवी सर्जन पालन प्रलय सब कुछ वही है। उप पुराण गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी सब कुछ। वेदव्यास जी कहते हैं अन्य अन्य पुराणों में मैंने कपट किया, परंतु इस भागवत पुराण में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, कोई कपट नहीं। तो धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, ऐसे संतों के चरित्र भागवत में कहे गए जिसमें किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है। और ऐसे संतों के चरित्र यदि हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में जो मत्सरता है वो मत्सरता पूर्ण रूप से चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। निर्मत्सराणाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, भागवत में जिस वस्तु का वर्णन हुआ है वास्तव में जानने योग्य है, जानने लायक है। यही भागवत की वस्तु ही वास्तव में जानने लायक है, लेकिन कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है, भागवत पढ़े या न पढ़े सुबह उठकर अखबार अवश्य पढ़ता है। आंख खुलते ही अखबार चाहिए, टीवी चैनल चाहिए, और इसका नाम रखे हैं न्यूज। न्यू माने नया, और एस लगा दिया माने नई नई खबर है। इसमें नया क्या है? आप तत्व से देखो ना तो बस वही चीज है। यहाँ इतनी डकैती हुई, इतने मर गए, इतने मारे गए, इतने आतंकवादी, ये वो, केवल एड्रेस और नाम चेंज होता है, तत्व तो एक ही है। तो वास्तव में जानने लायक भागवत है, परंतु हम संसार की वस्तु सुनते हैं। संसार की वस्तुओं को सुनने से हृदय में ग्लानि होगी, दुख होगा, लेकिन भागवत को सुनने से क्या होगा? शिवदम। अत्र वस्तु वेद्यम और शिवदम, भागवत की वस्तुओं को पढ़ने से शिवदम, शिव माने कल्याण, दम माने देना। भागवत को यदि पढ़ेंगे तो वह कल्याण प्रदान करता है, कल्याण, कल्याण ही कल्याण। और इतना ही नहीं, निरंतर यदि भागवत को सुनते रहे, पढ़ते रहे, तापत्रय उन्मूलनम, जीवन में जितने भी ताप हैं, दुख हैं, जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगे। जीवन में दुख आते हैं और हम प्रयास करते हैं, दुख चले भी जाते हैं, लेकिन कितनी देर तक चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। बार बार दुख आते हैं, बार बार हम उसे हटाते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन भागवत को सुनने से दुख ऐसे निकल जाएंगे कि फिर से वह दुख जीवन में कभी नहीं आएंगे। उन्मूलनम, बिल्कुल जड़ मूल से दुख उखाड़ कर फेंक देगा यह भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे, जब महामुनि द्वारा भागवत की रचना हो चुकी है तो किम वा परे, तो दूसरे दूसरे ग्रंथ, किताब, पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है? जब भागवत प्रकट हो चुका है, जब भागवत सुनने का अवसर मिल चुका है, तो अब दूसरी कोई वस्तु पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है। जैसे किसी घोर वन में, जंगल में सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां पर भागवत की गर्जना होती है तो उस जीव के हृदय से छोटे मोटे पाप उस हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। यह है भागवत। वेदव्यास जी कहते हैं भागवत को सुनने से भगवान मिलेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है।
भागवत को हम सुनेंगे और भगवान मिलेंगे तो बहुत दूर की बात है भक्तों। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत को सुनने की आवश्यकता नहीं, भागवत सुनने की इच्छा कर लो। सुनना तो दूर की बात है। यहां पर 21 तारीख से भागवत शुरू होने वाली थी। पिछले 2 साल से ये मेहनत चल रही है। ये डेट मुझे 2 साल पहले मिली है और फिर इसकी टिकट लेनी और सब तैयारी करना 4 महीने पहले तो अब चल रहा है। तो 4-6 महीने पहले से फिक्स करके रखे हैं कि 21 दिसंबर को श्रीधाम मायापुर में हम भागवत सुनेंगे। अभी सुना नहीं है, 6 महीने पहले कोई इच्छा कर ले कि हम भागवत सुनेंगे तो इच्छा करने मात्र से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्य ही अवरुद्ध तैत कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं जिस दिन भागवत सुनने की इच्छा होती है। यह है भागवत। तो इस दूसरे श्लोक में विषय वस्तु का वर्णन किए और अब वेदव्यास मुनि भागवत सुनने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकादय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सारे वेद पुराण उपनिषद यदि वृक्ष के समान है तो उस वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। फल तो अच्छा होता है लेकिन वृक्ष पर यदि पक जाए तो और मीठा बन जाता है। पका हुआ गलितम फलम, पका हुआ फल है भागवत। और उसमें भी शुक मुखादय, सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत को स्पर्श किया तब तो यह मधुराति मधुर बन गया। हमारे देश में कहावत है, किसी फल को तोता अपनी चोंच मार देता है तो वह फल मीठा बन जाता है, या मीठे फल को ही तोता अपनी चोंच मारता है। तो शुक रूपी तोते ने, सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत को स्पर्श किया तब तो ये अत्यंत मधुर बन गया, मधुराति मधुर। फिर भी मन में प्रश्न होता है, भाई कितना भी अच्छा फल हो, हमारे देश में फलों का राजा है ये हमारे देश में। अभी मैं मॉरिशस गया था, अभी जस्ट 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हम सब लोग गए थे। तो वहाँ आम, ऐसे हमारे रास्ते पर पत्थर पड़े होते हैं ना, वैसे आम रास्ते में पड़ी हुई है। हम तो आश्चर्य में हो गए, बोले ये आम यहाँ कैसे, ऐसे कैसे। वहाँ पूछा तो पता चला यहाँ आम कोई नहीं खाता है, बिल्कुल पके पके आम। हमने तो निर्णय कर लिया यहाँ हम आम के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये मनर हमारे साथ में थे, बोले प्रभु हमारी बैग वैसे भी खाली है, थोड़ी आम यहाँ से लेकर जाते हैं। तो उस देश में मुझे बोलना भी थोड़ा मुश्किल हुआ, ये एग्जाम्पल देना था। तो बोले आम बोलूंगा तो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, तो बोलूं तो क्या बोलूं। खैर हमारे देश में फलों का राजा है आम, और उसमें भी रत्नागिरी आपूस फेमस। तो कितनी भी अच्छी आम हो उसमें गुठली और छिलका तो निकालना ही पड़ता है। कितनी भी महंगी आम हो, कितनी भी अच्छी आम हो, गुठली छिलके को तो त्यागना होगा। तो वेदव्यास मुनि ने भागवत को फल कहा तो मन में प्रश्न हो सकता है, तो क्या भागवत रूपी फल में भी कोई गुठली और छिलका जो त्याज्य है, जो है ही पदार्थ है? तब मुनिवर कहते हैं नहीं नहीं, ये भागवत फल नहीं, फल का बना बनाया रेडीमेड जूस है। आज बिल्कुल बना बनाया जूस है, क्योंकि फल में तो है ही पदार्थ होते हैं, गुठली छिलका त्यागना होता है, परंतु बना बनाए जूस में तो कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत द्रव है, ये ठोस पदार्थ नहीं। वेदव्यास मुनि अतः निवेदन करते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो। पिबत भागवतम, भागवत को पीने के लिए कहा गया, याद रहे खाने के लिए नहीं कहा गया।
भागवत एक ऐसी चीज है जिसको पीना है, खाना नहीं है। आप कहोगे खाने में पीने में क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है। हमारे गुरु महाराज एक कथा कहा करते थे। एक बार एक ब्राह्मण थे और अपना काम करके कहीं दूर से घर पर आए। पत्नी को कहा भूख लगी है, भोजन बनाओ। पत्नी ने भोजन बनाकर रखा था, अपने पति को भोजन परोस कर दिया और एक हाथ से पंखा डाल रही थी, दूसरे हाथ से अपने पति को भोजन खिला रही थी। पति भोजन खा रहा था। पत्नी ने कहा पतिदेव एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया, आप जब आए तो भोजन मैंने आपको परोसा, एक हाथ से पंखा मैं ही दे रही हूं और दूसरे हाथ से निवाला मैं आपको खिला रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? सारी मेहनत, सारा कष्ट, सारा परिश्रम मैंने किया और पसीना आपको क्यों आ रहा है? तब वह ब्राह्मण झुंझलाते हुए बोला चबा कौन रहा है तेरा बाप? अब इस देवता को चबाने में कष्ट हो रहा था। बात भी सत्य है, थोड़ा तो कष्ट होता ही है। बना बनाया रेडीमेड जूस दे दिया तो गड़गड़ करके पी जाए, लेकिन ये तो चबाना है, कष्ट है। रोटी चबानी पड़ती है, सब्जी, दाल भात तो हम चबा लेते हैं, ये उड़ीसा वाले चबाते नहीं है, लड्डू बनाकर सीधा। चबा। वेदव्यास मुनि ये कहना चाहते हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन हैं चबाने के बराबर है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन हैं चबाने के बराबर, अर्थात उसमें कष्ट है, परिश्रम है, लेकिन भागवत पीने के समान, अर्थात इसमें कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते हैं। विचार कीजिए तपस्या करने में कितना कष्ट है। साल में एक बार, वैसे तपस्या का अर्थ है इस दिसंबर की ठंड में गंगा नदी के बिल्कुल बर्फीले जल में 1-1, 2-2 महीने तक खड़े रहना। हो सकता है रोज सुबह उठकर गर्म पानी की बाल्टी मंगानी पड़ती है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी मंगानी पड़ती है। तपस्या में कष्ट है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में पांचांगनी ताप कर खड़े रहना, ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से धरती की गर्मी, पेट में भूख की गर्मी, ताप, ये सब तपस्या छोड़िए। साल में एक दिन पांडव एकादशी होती है, बड़ी एकादशी, जिस दिन भीम भी निर्जला व्रत किया था। भक्त भाव में आकर रहते हैं। साल में एक दिन तपस्या करनी होती है, फिर भी देखने जैसी हालत होती है। उस दिन कोई निर्जला रहा है और उसके घर पर यदि हम चले गए तो वो आदमी इस सोफे से उस सोफे पर, यहां से वहां, हम कहते क्या वो बोले निर्जला है। मान लो अभी अभी कोमा में चला जाएगा। कुछ लोग तो बस टीवी देखते रहते हैं, क्या हुआ? बोले निर्जला है ना, टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए निर्जला रहते हैं। और कुछ लोग तो दोपहर से ही लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कल जब सुबह निर्जला खुलेगी पहले टीकी खाऊंगा, फिर गोलगप्पे, फिर ये। क्या तपस्या करेंगे हम लोग? क्या तपस्या हो सकती? कलयुग के जीव में तपस्या असंभव है। तपस्या में कष्ट है। कुछ लोग ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं, सोचते हैं यज्ञ करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन यज्ञ में भी कष्ट है। कलयुग में तो यज्ञ असंभव। यज्ञ तो त्रेता युग का, यजतो त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग का विधान है। फिर भी कुछ लोग कलयुग में यज्ञ करना चाहते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन कष्ट है। अब जीवन में एक बार नया घर बनाया, वास्तु यज्ञ करना है, ब्राह्मण देवता को फोन करते हैं वास्तु यज्ञ करना है। जब वो लिस्ट देते ना, यजमान को पसीना पसीना निकल जाता है, इतना लंबा लिस्ट।
महाराज कुछ कम कर दीजिए ना। हाँ। तो ब्राह्मण देवता कहते ठीक है, सब कुछ 50-50% लेकर आना, लेकिन दक्षिणा फूल चाहिए। ठीक है। फिर सारी सामग्री आती है, यज्ञ शुरू होते हैं। आधे घंटे में तो यजमान बिल्कुल तप्त हो जाते हैं, महाराज आप जल्दी खत्म करो। हाँ? क्या यज्ञ कर सकते हैं? अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, कलयुग में कष्ट है। कुछ लोग ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ध्यान करते हैं, ध्यान में भी कितना कष्ट है। और आज जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि ध्यान करना ये सतयुग का विधान है भक्तों। कई बार हम लोग मिलते हैं, आजकल क्या करते हो, हम पूछते हैं, बोले हम बस 2 घंटा ध्यान करते। तू ध्यान नहीं करता, तू सोता है। ध्यान का मतलब जानते हो? गीता में अष्टांग योग का जहां पर वर्णन हुआ, ध्यान 7वीं सीढ़ी है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन। उस ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले तो यम, 10 ऐसी चीज जिसको त्यागनी है, और उनमें से एक है चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा। अब खुद नशा कर रहा है और कह रहा है मैं 2 घंटा ध्यान। तो ध्यान नहीं करता, तो नाटक कर रहा है। ध्यान करने के लिए 10 यम होते हैं, फिर 10 नियम लेने पड़ते हैं, फिर आसन, फिर धारणा, फिर ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार। और उसमें भी जो निराकार ब्रह्म ज्योति, इन सब का ध्यान करते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा, क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाब्धिम व्याप्यते। उसमें कष्ट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। तपस्या में कष्ट है, यज्ञ में कष्ट है, ध्यान में कष्ट है। कुछ लोग सोचते हैं दान देकर भगवान की प्राप्ति करेंगे। भक्तों, दान का अर्थ मंदिरों में दान देना, भागवत कथा में दान देना, वैष्णव को भोजन खिलाना, ये दान नहीं, ये तो शुद्ध भक्ति है। मैं दान का अर्थ कुछ और कर रहा हूं। सोचते हम दान करेंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, परंतु कलयुग में दान देना भी कितना कष्ट है। आदमी 10 रुपए देता है, 1000 बार सोचता है। दान में कष्ट है कलयुग। 2 साल पहले मुंबई में एक मंदिर का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। तो मंदिर चला रहे थे, भक्तों ने कहा प्रभु अब पैसे नहीं है। मैंने कहा दान पेटी खोलो। ठाकुर जी की सेवा के लिए दान पेटी खुली। बड़े बड़े दानी रहते हैं, जानते हैं कलयुग के दानी। रात को किसी रिक्शा से माता जी उतरी है या प्रभु जी, या फटी हुई नोट किसी ने दे दी। घर पे जाके पता चला 10 रुपए की नोट फटी हुई। अब सोचती है कल सुबह जब किराने वाले के पास जाऊंगी तो ये दे दूंगी। किराना वाला कहता है बहन जी ये नोट नहीं चलेगी। बहन जी सोचे सब्जी मंडी में जाओगी, वहां तो चली जाएगी। 10 की नोट सब्जी मंडी में लेकर जाती है, वहां भी नहीं चलती है। साड़ी की दुकान में, ये दुकान में, वो दुकान में, जब कहीं भी फटी हुई तो नोट नहीं चलती है, तब बहन जी सोचती हैं रविवार को जब मैं इस्कॉन मंदिर जाऊंगी ना, दान पेटी में डाल दूंगी। ये तो दान है। भक्तों, दानी हुआ करते थे शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र, नरेशा, सहु धर्म हित कोटि कलेशा। करोड़ों करोड़ों क्लेश दुख सहन करके भी शिबी, दधीची, रंती देव, हरिश्चंद्र, इन्होंने दान किया था। हम क्या दान करें? वेदव्यास मुनि जहां पर कहते हैं पिबत भागवतम, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जो साधन है भोजन के समान, अर्थात उन साधनों में कष्ट है, परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत जो है उसमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि भागवत को पीना है। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, कोई कष्ट है? बस ठीक 1 घंटे के बाद सबके लिए प्रसाद होगा। तो पिबत भागवतम रसमालयम, हिंदी समझ में आवश्यक ना? पिबत भागवतम, भागवत को पीना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भागवत सरल और सुगम साधन है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि भागवत को कितना पिए?
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। कुछ लोग के दिमाग में बस बिल्कुल सेट होता है कि एक बार भागवत कथा सुन ली तो अब दूसरी बार नहीं सुननी। निमंत्रण देने जाते हैं, आइए भागवत कथा का आयोजन मायापुर में हुआ, आप सुनिए। बोले हमने तो सुन रखी। बोले लाल गोविंद प्रभु की, वो तो हम सुन लिए हैं। बस माइंड सेट होता है, एक बार सुन लिए तो दूसरी बार नहीं अब सुनने की क्या आवश्यकता। तब उनको कहना पड़ता है आपने कल खा लिया तो आज क्यों खा रहे हो? कल भोजन कर ही लिया था तो आज क्यों कर रहे हैं? जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे भागवत सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। ये आत्मा का भोजन है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबद भागवतम, भागवत को पियो, भागवत को सुनो। कब तक? रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए। मृत्यु न आ जाए, मृत्यु पर्यंत भागवत को सुनते रहो। तो इस प्रकार भागवत के प्रथम 3 श्लोक में मंगलाचरण करके अंत में निमंत्रण दिए। अब वेदव्यास मुनि कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत सहस्त्रम सममासत। नैमिष निमिष क्षेत्रे, वेदव्यास मुनि ने भागवत कथा के प्रारंभ में स्थान का वर्णन किया। नैमिषारण्य, इसका अर्थ है भक्ति के किसी भी साधन में स्थान की बड़ी महिमा है। भागवत का प्रथम शब्द, कथा का प्रथम शब्द नैमिषारण्य आया, इसका अर्थ है स्थान की बड़ी महिमा है। भक्ति भजन के साधन को संपन्न करने के लिए स्थान की महिमा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा। ये सब मायापुर, वृंदावन, द्वारिका, गोकुल, मथुरा जाने की क्या जरूरत है? परंतु भक्तों सत्य यह है, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। स्थान की अपनी महिमा है, स्थान का अपना प्रभाव है भक्तों। हम लोक में भी देखते हैं कुछ कितना भी सुंदर बीज है, लेकिन रेगिस्तान में जाकर आप बो दो, वो फलीभूत नहीं होगा। और यदि स्थान अच्छा है, बीज वैसे ही गिर गया हो तो अपने आप फलीभूत हो जाता है। स्थान की महिमा है। जब ध्रुव महाराज नारद मुनि को मिले, नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना है तो स्थान चाहिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। तुम्हें यमुना के तट पर जाना होगा। स्थान, पवित्र स्थान पर, शुद्ध सात्विक स्थान पर यदि हम भजन करते हैं तो उसका अधिक फल मिलता है। वास्तव में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो भागवत कथा अपने आप में पूर्ण है, पवित्र है, और ऐसी कथा गौर मंडल भूमि में है, जहां चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार किए, जहां महाप्रभु का जन्म हुआ, ऐसी पवित्र भूमि में हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्य है। स्थान तो नैमिषारण्य स्थान में इस देश के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए। द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, और उस समय कलयुग को आते हुए देखकर सारे ऋषि मुनि कलयुग के दोषों से भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गए। प्रभु, संसार में शांति लानी है, अतः हम यज्ञ करना चाहते हैं, आप ऐसे स्थान का निर्देशन करो जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। उस समय ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया, ब्रह्मलोक से छोड़ा, और वह चक्र लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा। वहां पर चक्र की नौमी क्षीण हुई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। निमिष नाम के अनेकों वृक्ष थे, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य।
तो ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत सुंदर धेनुमती नदी का तट है। समस्त ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। यज्ञ की ध्वनि और यज्ञ का धुआं उठने लगा। यज्ञ करते करते दिन महीने बीतते गए। एक दिन की बात, तो एक धातु मुनिय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सुतमासीनम प्रपच्छु इदम आदरात। ऋषि मुनियों के यज्ञ चल रहे थे और उसी समय किसी ने खबर दी कि यहां नैमिषारण्य में भागवत के परम वक्ता सूत गोस्वामी आ रहे हैं। सूत जी आ रहे हैं, यह सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और मीटिंग का एजेंडा था भागवत के वक्ता सूत जी यहां पर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और उस समय सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि यदि सूत जी यहां पर आ रहे हैं तो हमें इस यज्ञ को बंद कर देना चाहिए और सूत जी के मुख से भागवत कथा रूपी यज्ञ को सुनना चाहिए। सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ बंद कर दिया। किसी आचार्य ने तो बहुत सुंदर कहा, कुछ ऋषियों ने सोचा कि यज्ञ यदि सूत जी देखेंगे तो कथा नहीं करेंगे। धेनुमती नदी में गए और बाल्टी भर भर के पानी लाकर उस यज्ञ में डाल दिया ताकि सूत जी को पता न चले कि यहां पर यज्ञ भी कभी हो रहा था। सूत जी आए, उच्च आसन पर विराजमान किए, उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया और ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, है सूत गोस्वामी आप हमें भागवत सुनाइए। तो बहुत सुंदर हमारे देश के ऋषि मुनियों ने निज आचरण करके हम सबको सिखाया। भगवद गीता के अंत में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, अपने जीवन के सारे छोटे मोटे धर्म को त्याग कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। गीता ने मात्र कहा, लेकिन भागवत के प्रारंभ में ऋषि मुनियों ने करके दिखाया। सर्वधर्मान परित्यज्य, ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म है यज्ञ करना। यजन याजन ये ऋषि मुनि का धर्म है, लेकिन भागवत कथा सुनने का अवसर मिला, ऋषि मुनियों ने यज्ञ त्याग दिया। मुझे आपको मात्र इतना ही कहना है कि इस भागवत को सुनने के लिए इस देश के ऋषि मुनियों ने अपना स्वाभाविक कर्म कर्तव्य धर्म यज्ञ को त्याग दिया, तो क्या हम 1 घंटे के लिए टीवी को नहीं त्याग सकते? 1-2 घंटे के लिए हमारे घर को हमारे समाज को त्याग कर भागवत नहीं सुन सकते? अवश्य सुन सकते हैं। हमारे देश के ऋषि मुनियों का आचरण है। सूत जी का स्वागत किया, निवेदन किए। भागवत के प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछे गए। सर्वप्रथम ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी बताइए, आपने तो सभी शास्त्रों को पढ़ा है और सारे शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास न तो उम्र है, और यदि उम्र मिल जाए तो बुद्धि नहीं है, और यदि बुद्धि मिल जाए तो भाग्य नहीं है। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। अतः आप यह बताइए कि सभी वेद शास्त्रों का सार क्या है, एसेंस क्या है? एक ऋषि मुनियों का दूसरा प्रश्न, सूत जी ये बताइए आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आत्मा प्रसन्न हो? तीसरा प्रश्न, सूत जी आप यह कहिए, इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं, अपने अवतार को भेजते हैं, परंतु 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर क्यों आए? स्वयं को आने का क्या कारण है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कृष्ण की लीला सुनाइए। पांचवा प्रश्न, कृष्ण के सभी अवतारों की कथा सुनाइए। और अंतिम और छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे वर्मणे धर्म वर्मणे स्वम काष्ठा अधुनोपेते धर्मम का शरणम गता। कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इस प्रकार 6 प्रश्न पूछे, परंतु प्रश्न इतने श्रेष्ठ थे, इस प्रश्न को सुनकर सूत गोस्वामी भागवत बोलने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए भक्तों, प्रश्न इतनी बुद्धिमानी से करे ताकि बोलने वाला भी बुद्धिमता से उत्तर दे।
कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, बताइए प्रभु जी, शिव जी ने जब गणेश जी का मस्तक काटा तो वो मस्तक कहां जाकर गिरा? कहीं पर भी मस्तक गिरा, उससे हमें क्या मतलब है? प्रश्न में कोई सार नहीं है। प्रश्न होना चाहिए जिससे आत्मा का परिवर्तन हो, जीवन का परिवर्तन हो। 6 प्रश्न पूछे और इस 6 प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताए और साथ ही साथ भगवान के अवतारों का वर्णन संक्षिप्त में किया। संक्षिप्त में भगवान के अवतारों का वर्णन। भक्तों, अवतार उसे कहते हैं जो अपने धाम से इस पृथ्वी पर नीचे आए। भगवान के अपने धाम से इस पृथ्वी पर आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। और वैसे भगवान के असंख्य अवतार, अवतारा ही असंख्या ही, भगवान के असंख्य अवतार हैं। वर्तमान में भी भगवान के असंख्य अवतार हो रहे हैं। जब चाहे तब भक्त जब भगवान को पुकारे, भक्त जब भगवान को पुकारे तो भगवान का अवतार हो जाता है। भगवान बाध्य नहीं है कि मैं इसी समय आऊंगा, इसी समय आऊंगा। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है कि इसी समय भगवान आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान स्वतंत्र है। आज यदि भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो जाए। कल का इतिहास है भक्तों, भगवान के एक परम भक्त हुए जिनका नाम था सूरदास। सूरदास जी जो जन्म से अंधे थे परंतु कृष्ण के उपासक थे, जिन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, सुर सागर, बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे जिसमें सूरदास जी की भक्ति झलकती है। सूरदास जी के जीवन की एक घटना है। एक दिन कहीं भजन गाने गए थे और रात को लेट हो गया और देरी से अपने घर पर जा रहे थे। अंधेरी रात है, निर्जन स्थान है, चल रहे हैं और बिल्कुल मार्ग में एक कुआं है। उस कुएं की कोई बाउंड्री नहीं है। सूरदास जी 2 मिनट सीधे चले तो उस कुएं में गिर जाए और बस कुएं के पास पहुंचने जा ही रहे हैं। भगवान अपने भक्तों को कैसे मरने देंगे? गीता में जिसकी प्रतिज्ञा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, सूरदास जी की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, ऐसा वर्णन है। कृष्ण एक बाल गोपाल का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़कर कुएं की बाउंड्री से दूर लेकर गए और उसे घुमाकर उस कुएं में गिरने से बचा लिया। उस समय सूरदास जी ने कहा, अच्छा बेटा, इस निर्जन स्थान में और इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? तो उस बालक ने कहा, बस मेरी माँ ने भेजा था, मैं मेरा काम करके वापस जा रहा था, मैंने आपको देख लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब भगवान को पसीना निकलने लगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? कहाँ के रहने वाले हो? भगवान समझ गए कि ये अब मुझे पकड़ लेंगे। जैसे ही सूरदास जी अब पूछने लगे, वैसे उनको बचा ही लिया था, तो भगवान सूरदास जी के हाथ को छुड़ाकर कृष्ण वहां से भागने लगे। जैसे ही कृष्ण भागे, सूरदास जी समझ गए कि ये कृष्ण ही है। तुरंत तत्कालीन सूरदास जी ने एक पद का निर्माण कर दिया, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोय। सूरदास जी ने तत्कालीन कर दिया, कृष्ण कृष्ण मेरा हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो निर्बल समझकर? मैं अंधा हूं, मैं निर्बल हूं। निर्बल समझकर आप मेरा हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो, लेकिन सच्चा वीर तो तब मानूंगा जब सूरदास के हृदय को छुड़ाकर जा पाऊं। हृदय छुड़ाकर जाए तो वीर बखानू तो, हृदय को छुड़ाकर दिखाओ तब मैं आपको वीर बोलूं, वीर मानूं। तो भक्तों, अवतारा ही असंख्या ही, भगवान के असंख्य अवतार हुए।
परंतु उन असंख्य अवतारों में से मुख्य अवतार है 24 अवतार। उन 24 अवतार के विषय में श्री सूत जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 प्रवचन, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो, भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा અત્યારે પછી મોટો થાય છે ને ત્યારે બેસે, હરે રામ राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के 24 अवतार हैं। सूत जी कहते हैं उनमें से भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और इस संसार के जीवों को उपदेश दिया। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। दीति के 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया और उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान का यह दिव्य अवतार हुआ, दिव्य वराह के रूप में, और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान का तीसरा अवतार नारद के रूप में, जो भगवान के मनो अवतार है, यह अवतार धारण करके भगवान नारद पंचरातक का उपदेश किए। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, यह अवतार लेकर भगवान ने सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किया और आज भी बद्रीनाथ धाम में खड़े रहकर तपस्या करके कलयुग के दोषों को दूर कर रहे हैं। भगवान का 5वां अवतार कपिल देव के रूप में हुआ, माता देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में। यह अवतार लेकर भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में, जिन्होंने 24 गुरु बनाए और जगत को शिक्षा प्रदान की। 7वां अवतार यज्ञ के रूप में, 8वां अवतार पृथु के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे, भाव से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे भगवान का 8वां अवतार ऋषभ के रूप में हुआ। भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मनु महाराज, मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निग्रह, अग्निग्रह के नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। 100 पुत्र को जन्म दिया और अपने पुत्र के माध्यम से इस मानव समाज को बहुत सुंदर उपदेश दिया। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में, दुष्ट वेण के द्वारा पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, तब भगवान का यह अवतार हुआ और गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी के अन्न और औषधि को पुनः प्रकट किया। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। इस अवतार में भगवान ने राजा सत्यव्रत को माध्यम बनाकर वेद को पुनः प्रस्थापित किया। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। समुद्र मंथन में देवता और दानव मंदार पर्वत को लेकर जब समुद्र में रखे और वह पर्वत आधार नहीं होने के कारण जब समुद्र में डूबने लगा, उसी समय देवताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, समुद्र से अमृत प्रकट कराने के लिए भगवान ने दिव्य कच्छप का रूप धारण किया। बहुत बड़ा कछुआ, और अति वेग से भगवान उस समंदर की गहराई में गए और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और भगवान ने उस मंदार पर्वत को उस समुद्र के बाहर लाकर रख दिया। तो यह अवतार धारण करके भगवान ने मंदार पर्वत का उद्धार किया। भगवान का 12वां अवतार धनतेरस के दिन धन्वंतरी के रूप में हुआ। हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के अधिष्ठाता देवता हुए। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। एक स्त्री का रूप धारण करके भगवान ने असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे भाव से, क्योंकि जब जब भगवान प्रकट होते हैं, देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, ये सब भगवान की स्तुति करते हैं। महामंत्र से भगवान की स्तुति करें। तत्पश्चात भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान खंबे को तोड़कर प्रकट हुए और हिरण्याकशिपु का वध किए। तत्पश्चात भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ। 2 कदम में पूरी दुनिया को नाप लिए, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए और बलि महाराज से स्वर्ग लेकर इंद्र को प्रदान किए। 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ, जिन्होंने 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। 17वां अवतार वेदव्यास के रूप में, 18वां अवतार राम के रूप में, 19वां अवतार कृष्ण, 20वां अवतार बलराम, 21वां अवतार हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध और 24वां अवतार हुआ नहीं है, आने वाले कलयुग में होने वाला। और जिस अवतार का नाम है कल की अवतार। वेदों की भविष्यवाणी है कि जिस समय इस पृथ्वी पर आतंक बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, तब कलयुग के अंत में भगवान श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने हाथ में दिव्य तलवार लेकर इस कलयुग के दुष्टों का विनाश करेंगे। इस प्रकार सूत जी ने 24 अवतार की कथा सुनाई। यह कथा सुनकर ऋषि मुनियों का मन भगवान में लग गया। ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, प्रभु
आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, लेकिन हम यह कथा संक्षिप्त में सुनना नहीं चाहते। आपने तो बिल्कुल संक्षिप्त में कह दिया, ये अवतार हुआ, ये अवतार, ये। प्रभु हम तो विस्तार से सुनना चाहते हैं। कृपया करके भागवत को प्रारंभ से सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। हमें बड़ा आनंद आ रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी आनंद आ रहा होगा। इसलिए कल से इन सभी अवतारों की कथा बड़े विस्तार से सुनेंगे। एक एक अवतार यहाँ पर होंगे, दुष्ट का विनाश, धर्म की स्थापना, और हमारे हृदय में भी भगवान का अवतार कराएंगे, जीवन का परिवर्तन और भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम के प्रति अग्रसर होंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे गोपाल जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे।